बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान नामा के प्रोग्राम सोशल क्राइसिस में खलील अहमद थिंद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे माशरे में मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बढ़ते क्यों हैं कि इनको बंद बांधने के लिए, रोकने के लिए, सद्देबाब करने के लिए जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है वो इतना मजबूत नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ़ है, दुनिया में जो इसकी रैंकिंग है वो 136 नंबर पे गालबन आती है। ये हमारी बदकिस्मती है। चंद साल पहले मेरी एक बड़े स्कॉलर से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि बतौर स्कॉलर आप अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में क्या सोचते हैं कि अगर आपके पास पाकिस्तान का इख्तियार आ जाए तो आप किस चीज़ को अहमियत देंगे। तो उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़ को ठीक कर दूँगा। ये वो बात है जो मेरे नज़दीक पाकिस्तान के मसाइल के हल की शाह कुलीद है, कुंजी है। जिस माशरे के अंदर निज़ाम इंसाफ मजबूत हो, आज़ाद हो, प्रेशर ना लेता हो, जुर्रतमंदाना हो, बेलाग हो और बर वक्त हो, वो माशरा कभी ज़वाल पजीर नहीं हो सकता। वो माशरा कभी अफरा तफरी का शिकार नहीं हो सकता। आप देखिए कि हमारे पाकिस्तान में एक बंदा एक झूठी FIR दर्ज करता है, हमारा सिस्टम उसे इजाज़त देता है और उस झूठी FIR पर साल तक केस चलते हैं, तारीख पे तारीख पड़ती है। उस मुद्दई को, उस बेलगाम घोड़े को रोकने वाला कोई। बसा औकात ये भी देखने में आता है कि जो बंदा मुकदमा दर्ज करता है वो अदालत में पेश भी नहीं होता। बार बार की तारीखें चलती रहती हैं, चलती जाती हैं। मुल्ज़म इंसाफ के लिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए धक्के खाता है साल तक। मेरा अपना मुशाहिदा है। एक केस को मैंने सिविल कोर्ट्स में 4 साल चलते देखा। एक मफरूज़ा केस था, वो बाद में साबित हुआ। एक केस 2 साल से चल रहा है, एक केस एक साल से पेंडिंग है, छोटा सा केस। ये अदलिया के ऊपर तंज नहीं है, अदलिया के ऊपर एतराज़ भी नहीं। ये एक एहसास है जो हमारे माशरे के अंदर हर दूसरे फ़र्द के अंदर पाया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस माशरे के अंदर अदलिया का एहतराम बाकी ना रह जाए, अदलिया की इज्जत बाकी ना रह जाए, अदलिया की कारकर्दगी सवालिया निशान बन जाए, वो माशरा अबतरी का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। जब इंसाफ बर वक्त नहीं मिलता, जब इंसाफ बेलाग नहीं होता और जब इंसाफ तवालत इख्तियार करता है तो उसका नतीजा ये होता है कि जो मजलूम है, जिसके ऊपर झूठा केस कर दिया गया, वो ज़हनी इंतशार का शिकार होता है। ज़हनी इंतशार जो है वो इंसान को मनफी सम्मत में लेकर जाता है और इसका नुकसान ये होता है कि मुआशरा बाहम मुतसादिम होता है। लोग खुद इंसाफ के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। कत्ल गारत में इजाफा, चोरियों डकैतियों में इजाफा, लूट मार में इजाफा, छीना झपटी में इजाफा, हक गसब करने में इजाफा। इस तरह के केसेस जो हैं क्यों बढ़ रहे हैं कि इन सब चीज़ों को रोकने वाली जो चीज़ है वो इंसाफ का बर वक्त होना, बेलाग होना, जुर्रतमंद होना, आज़ाद होना। बदकिस्मती से मैं माफ़ी चाहूँगा अदलिया से, वो यहाँ पे नहीं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है जो निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं कर सकी? क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? एक रियासत जो एक शहरी से वफादारी का हल्फ लेती है, उस वफादारी के हल्फ के इवज़ उसे कुछ देना होता है जिसमें से एक इंसाफ भी। जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर चोर और डकैत पैदा होते। मैं हमारे जो अरबाब इख्तियार है, खा उनका अदलिया से ताल्लुक़ है या हुकूमत से ताल्लुक़ है, इख्तियारात के जो भी मालिक हैं, इस मुल्क के जो मालिक हैं, उन सब से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, खुदा के लिए कुछ ना कीजिए लेकिन निज़ाम इंसाफ को ठीक कर दीजिए। एक मजलूम, एक वो शख्स जिसके ऊपर जुल्म किया गया, जिसका हक गसब कर लिया गया, जिसे नुकसान पहुंचाया गया, उसके लिए कोई एक दर ऐसा बना दीजिए जहां से उसकी शिकायत का अजाला हो जाए, तो हम कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। निज़ाम इंसाफ को ठीक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।